नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलरामपुर प्रदीप सिंह ने कहा कि भाजपा राजनीतिक सत्ता को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु साधन के रूप में देखती है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में किए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश से समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा तथा कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल झूठ, भ्रम व फरेब की अपनी परंपरागत राजनीति से सत्ता प्राप्त करने के मंसूबे पाल रखे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों की हितों की रक्षा के लिए संकल्प को पूरा किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री एवं जनपद प्रभारी त्र्यंबक तिवारी, लोकसभा संयोजक श्रावस्ती शंकर दयाल पांडे, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर के लोकप्रिय विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में किए गए निर्णय का भाजपा स्वागत करती है। माननीय न्यायालय के निर्णय से समाजवादी पार्टी का जो षड्यंत्र विफल हो गया है। भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने शासनकाल में सपा, बसपा, कांग्रेस के पिछड़े दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों का वोट तो लिया लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर इनको छलने का काम किया है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का लाभ सिर्फ सफाई कुनबे के से जुड़ा लोगों तक ही सीमित रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि पिछड़े के ध्यान को रखते हुए निकाय चुनाव को आगे बढ़ाते हुए और उसको पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के रूप में लाके निकाय चुनाव कराया जाएगा। यही दृष्टि है। श्रावस्ती जनपद की जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सड़क सुरक्षा माह का कलेक्ट्रेट परिसर में भव्यता के साथ शुभारंभ किया एवं जन जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान 5 जनवरी से प्रारंभ होकर फरवरी तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने यातायात नियमों का पालन किए जाने तथा जन जागरूकता पर विशेष बल देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम बच्चों को वाहन न चलाने दें। मोटरसाइकिल व स्कूटर चलाते समय हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में एवं मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं, तेज गति से वाहन कतई न चलाएं और स्टंट आदि बिल्कुल न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। आज 5 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति एक जागरूकता फैलाई जाए और सब में ये संदेश दिया जाए कि कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है रोड पर, कैसे हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना है और भी जो यातायात नियम है उन सब का बिल्कुल अक्षरशः पालन होना चाहिए। इसी अभियान के तहत आज हमने यहाँ पर जागरूकता हेतु कुछ प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाई और सभी अधिकारियों द्वारा भी शपथ लिया गया। इस सड़क सुरक्षा माह में बहुत सारे विभाग हैं, सभी का योगदान रहेगा। तिथिवार कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसमें शिक्षा विभाग है, PWD है,
यातायात विभाग है, सभी अपने अपने कार्यक्रम कराएंगे। और इस पूरे अभियान का यही उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, और इस पर हम हर महीने एक सड़क सुरक्षा की बैठक भी करते हैं। और बैठक में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स है या जहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है, उन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या वहाँ पर डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है, या और अगर पीडब्ल्यूडी के विभाग से कोई स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है, तो इन सब बिंदुओं पर हर महीने चर्चा भी होती है और उसका अनुपालन कराया जाता है। प्रदेश के सभी मंडल जनपद क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड एवं कोहरे के कारण जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं गोंडा जिलों में गलन भरी ठंडक एवं कोहरे के कारण आम जनता परेशान है। वहीं बलरामपुर जनपद में नगर पालिका परिषद द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है। गरीब एवं बेसहारा जनों को कंबल वितरण का कार्य हवाई साबित हो रहा है। इस संबंध में एसडीएम बलरामपुर सदर राजेंद्र बहादुर ने हमारे संवाददाता को बताया कि नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी से बातचीत कर अलाव जलाने की बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से कड़ाके की ठंड ठिठुरन बदस्तूर जारी है। कोहरे से सड़कों पर आवागमन धीमा हुआ है, फिर भी शहरी क्षेत्रों में फर्राटे के साथ लोग वाहन चला रहे हैं। कोहरा इतना ज़बरदस्त है कि वाहन चलाने में लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर खड़े हैं, जहाँ पर कोहरा एवं ठंड से जनजीवन काफ़ी प्रभावित दिख रहा है। नगर क्षेत्र में अलाव जलाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में अभी हमने एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर जी से वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को मैं इस संबंध में निर्देशित कर रहा हूँ। विभाग से प्रधान संपादक टीवी मणि त्रिपाठी के साथ यूपी संपादक एमपी यादव की खास रिपोर्ट। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके के ढाढ़ी गैसकान के पास हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। दुर्घटना के बाद कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार तेज गति से दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। विराटनगर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। विराटनगर जयपुर में भाजपा की जन आक्रोश रैली का हुआ आयोजन। टिकट दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। 15 मिनट तक पोस्टर दिखाकर करते रहे नारेबाजी। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल। विराटनगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली विशाल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बिठाकर स्टेज पर लेकर प्रस्तुत हुए और उनका स्वागत किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए विराटनगर जयपुर से मामराज मीणा की रिपोर्ट। और इस सभागार में सभी लोग बैठे, धर्म की पालना करने वाले लोग बैठे हैं। क्या आपकी मन की आत्मा की आवाज ये पुकार नहीं करनी कि अधर्मी सरकार को हमें फाड़कर फेंकना है? फेंकना है कि नहीं फेंकना? दोनों हाथ ऊपर उठाकर को फेंकना है कि नहीं फेंकना? आप दोनों हाथ। ज़्यादा लोग एकत्रित हुए और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी का संबोधन कार्यक्रम रहा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस विराटनगर में कुशासन के खिलाफ, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे उसमें यहाँ बार बार गोलीकांड होना, चाहे दुकानदारों के साथ लूटपाट होना, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ होना, किसान भाइयों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ, चाहे वीसीआर के नाम पर, चाहे पानी के नाम पर ठगी करना, ये पाप कांग्रेस के नेताओं ने कमाया है। ये विराटनगर की जनता इन कांग्रेसियों को माफ़ करने वाली नहीं है। देखिए, किसानों की भी बात ये थी, इस सरकार ने झूठे वादा करके 10 दिन का कर्जा माफी की बात कह के और कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, आज भी वो कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान परेशान है। बिजली की देखो तो भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी तो रोज से 8-10 घंटे लाइट आती थी, आज कहीं 3 घंटे 4 घंटे तक लाइट की पूर्ति नहीं हो रही।
किसान अगर सरकार ये चाहे कि दिन में जैसे लाइट देती है रात में दे रही है, वो दिन में दे दे तो किसानों को इस ठंड में बचाव हो। जनपद बलरामपुर के कर्मठ एवं न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा जिले के विकासखंड पचपेड़वा में इमलिया कोडर में निर्माणाधीन थारू जनजाति संग्रहालय एवं पीएचसी इमलिया कोडर का निरीक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए नामित प्रभारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती नेहा प्रकाश ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से स्नातक निर्वाचन संपन्न कराएं प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारीगण। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रत्नाकर खंड साउथ सिटी में अलाव पर आमजन की चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री रीना त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी और एलडीए नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। स्थानीय सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर द्वारा त्वरित समाधान तथा लंबी योजनाओं को शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, युवकों और बच्चों ने नशा मुक्त अभियान आंदोलन कौशल का कार्यक्रम के तहत जुड़कर नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेंद्र दुबे की उपस्थिति सहित स्थानीय पार्षद राम नरेश रावत, स्थानीय प्रतिनिधि प्रवीण अवस्थी, राजू शुक्ला, रवि त्रिपाठी सहित मंडलीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। संपादकीय विभाग से MP यादव एडवोकेट की खास रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।